गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 2 का हिंदी 1 पढ़ाने जा रहे हैं। बुक का नाम है चंद्रिका। इससे पहले पढ़ाई हो चुकी है। वन पार्ट, वन लेसन बोलिए, वन पार्ट बोलिए, ये हो चुकी है। भारत की ध्वजा ये हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। लेसन नंबर 2, सोने का चम्मच। क्या है? सोने का चम्मच। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध राजा थे, कृष्णदेव राय। उनके दरबार का सबसे चतुर दरबारी था तेनालीराम। तेनालीराम अपनी समझदारी से कठिन समस्याओं का भी हल ढूंढ निकालता था। कठिन से कठिन, जैसे मान लीजिए कठिन से कठिन समस्या, जैसे उलझा हुआ कोई सवाल या कोई बड़ा सा मुसीबत, उसको तेनालीराम उसका हल निकाल देता था। समझ गए? अब आनी चाहिए। एक बार कृष्णदेव राय ने कुछ मेहमानों को भोजन पर बुलाया। सोने के बर्तनों में भोजन परोसा गया। सभी मेहमान खुशी खुशी भोजन कर रहे थे। तभी एक मेहमान ने सोने का एक चम्मच उठाया और सबसे छुपाकर अपनी जेब में रख लिया। उसे ऐसा करते हुए कृष्णदेव राय और तेनालीराम ने देख लिया। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को संकेत किया। तेनालीराम ने समझ गए कि मेहमान का अपमान भी नहीं करना है और चम्मच भी निकलवाना है। जब भोजन समाप्त हुआ तो तेनालीराम खड़े हुए और बोले, सज्जनों, अब मैं आपको जादू का एक खेल दिखाऊंगा। तेनालीराम ने सोने का एक चम्मच उठाया और अपनी जेब में रख लिया और फिर वह बोले, अब मेरे जादू से यह चम्मच आप लोगों में से किसी एक मेहमान की जेब में पहुंच जाएगा। यह कहकर तेनालीराम बारी बारी से हर एक मेहमान के सामने जाकर मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाने लगे। अंत में वह उस मेहमान के सामने जा खड़े हुए जिसने चम्मच चुराया था। तेनालीराम ने उसके सामने खड़े होकर मुंह ही मुंह में कुछ बोलने लगे। फिर बोले, भाई, मेरे जादू कहता है कि चम्मच आपकी जेब में पहुंच गया है। अब न चाहते हुए भी उस मेहमान को अपनी जेब से चम्मच निकाल कर तेनालीराम को देना पड़ा। सब लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन चम्मच चुराने वाले मेहमान ने तालियां नहीं बजाई। कहानी समझे? नहीं समझे? फिर समझा देता हूँ एक बार। कृष्णदेव राय के महल में दावत जैसे होते हैं, उस तरह दावत में सभी को बुलाया। कृष्णदेव राय ने सोने के बर्तनों में सभी को खाना परोसा। इसमें सोने के बर्तन में परोसा और चम्मच भी थे। तो खाते खाते मेहमान जो गेस्ट थे, अतिथि जिसको बोलते हैं, वो चम्मच को जेब में रख लिया। और कृष्णदेव राय और तेनालीराम ने देख लिया कि भाई चम्मच चुरा लिया, अब क्या किया जाए। तो उसने समझबूझ के काम किया, अगर इसको अभी बोलेंगे तो मेहमान को बीच दरबार में पकड़ने से उसकी इज्जत प्रतिष्ठा चल जाएगी। इससे बढ़िया कुछ सोच निकालते हैं। तेनालीराम ने एक सोच निकाला कि कोई न कोई एक खेल खेलते हैं और कोई बहाना बना के उसके वो चम्मच अपना वापस ले लें। उसने बोला, तेनालीराम ने, मैं एक जादू करने जा रहा हूँ। एक चम्मच तेनालीराम ने उठाया, कहा कि मैं अपने जेब में रखूँगा और ये गायब हो जाएगा और किसी एक व्यक्ति के पास जेब में चल जाएगा। तेनालीराम ने ऐसा किया और सभी के पास ऐसे करते करते उसके बाद जो उसने चुराया उसके पास गया, क्या आपके जेब में मेरा चम्मच चल गया। उसको निकाल लेता है और
अतिथि को शर्मिंदा भी नहीं होने पड़ता है और काम भी हो जाता है। समझ गए? अब चलते हैं, अब समझ गए कहानी। अब चलते हैं पाठ की कौशल। सही उत्तर पर सही का टिक लगाएं। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में दरबारी था, कौन था? अब सोचिए, सोचिए, बीरबल था कि तेनालीराम था कि अब्दुल फजल था? इसमें होगा तेनालीराम। अब तेनालीराम कैसे व्यक्ति नहीं थे बताइए? तेनालीराम कैसे व्यक्ति नहीं थे? चतुर थे, समस्या निवारक थे, या मूर्ख थे? इसमें बोला मूर्ख। मेहमानों का भोजन किसमें परोसा गया? किसमें परोसा गया बताइए? सोने की बर्तनों में। समझ गए? सोने के बर्तनों हो गए। सॉरी, इसमें थोड़ा हम टिक नहीं लगाएं, तो हम लगा देते फिर से। अब एक मेहमान ने क्या उठाकर जेब में रख लिया? कटोरा, सिक्का या चम्मच? चम्मच। चम्मच चुराने वाले मेहमान ने नहीं बजाई ताली, नहीं बजाई थी वो। समझ गए? अब आते उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी समझदारी से वह कठिन से कठिन क्या करते थे बताइए? समस्या का ही हल ढूंढ निकालते थे। यहाँ समस्या होगी। समझ गया? सभी डॉट डॉट दिए हुए खुशी खुशी भोजन कर रहे थे मेहमान। कौन कर रहे थे? मेहमान, गेस्ट, जिसको गेस्ट बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। समझ गया? भोजन डॉट डॉट होते हुए तेनालीराम उठ खड़े हुए, समाप्त कर। सब लोगों ने तालियां बजाने लगे। समझ गए? समझ गए सभी? अब चलते हैं आगे। इसमें दिया हुआ सही बात पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। अब बता रहे हैं इसके। तेनालीराम कृष्णदेव राय के मेहमान थे? नहीं, इसमें नहीं होगा, इसमें गलत लगाएंगे, गलत का पुरुष का। तेनालीराम एक जादूगर थे? नहीं, पुरुष का चिन्ह लगाएंगे या गलत घट का। एक मेहमान को चम्मच चोरी करते हुए राजा ने देख लिया? हाँ, तो सही है, हो गया। अब आ रहे हैं केवल एक या दो शब्दों का उत्तर लिखिए। पांचवा में है केवल एक वाक्य को उत्तर लिखिए। छठा में दो वाक्यों को उत्तर लिखिए। ये सभी का प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बना के रखी हूँ, उसको आप फेयर कर लीजिएगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं? इसके बाद पीछे भी है। तो आज का ये पाठ यहीं समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में फिर से मैं आऊँगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं हमसे। ओके, बाय।